नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सीबीएसई क्लास 10 जो एक्सरसाइज 6.4 है, इसको जो हम लोग आधा पढ़े थे, इसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग इसको क्या किए थे, 2 नंबर तक पढ़ लिए थे। आज देखिए 3 नंबर, ठीक है। क्या दिया है क्वेश्चन में, 3 नंबर ये बोला कि इन द फिगर, एक फिगर है ऐसे करके ट्रापीजियम है, इसका एक डायगोनल इधर से जा रहा है और एक डायगोनल इधर से जा रहा है। ये हो गया ए सी बी डी और ये हो गया ओ। क्लियर? तो प्रूफ करके ये बताइए कि अगर इसके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को ओ पॉइंट पर क्रॉस कर रहे हैं तो इसका जो एरिया का रेशियो होगा, ये वाला ट्रायंगल का एरिया और ये वाला ट्रायंगल का एरिया, दोनों का रेशियो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीसी। तो क्या होगा, ये AO बाय DO, इतना होगा। आपको प्रूफ करके दिखाना है। क्लियर? आप लोग क्या करिए, यहां से दो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करिए परपेंडिकुलर्स। ओके, यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करिए और यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करिए। ये भी 90, ये भी 90। तो इसका नाम दीजिए M, इसका नाम दीजिए N। ठीक है, तो परपेंडिकुलर्स हो गए। लिखिए, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर BC और DN परपेंडिकुलर BC। ड्रॉ कर दिए। अब आइए दोनों के, इन दोनों ट्रायंगल के, इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल DNO, इन दोनों ट्रायंगल्स के। क्लियर? क्या क्या सेम है? एंगल AMO इक्वल टू DNO जो कि 90 डिग्री। फिर एंगल AOM इक्वल टू DOM। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये जो दो एंगल्स हैं क्यों सेम होंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, इसीलिए सेम हो जाएंगे। सो ट्रायंगल AMO सिमिलर ट्रायंगल DNO। एंगल कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। अगर जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इसके जो साइड्स होंगे वो आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। AM बाई DN इक्वल टू AO बाई DO। इक्वेशन 1 इसको लिख दीजिए। क्लियर? अब आइए बड़ा वाला ट्रायंगल के ऊपर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। अच्छा, कोई भी ट्रायंगल का एरिया कैसे मिलता है? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, दैट इज BC, और यहां पर हाइट है AM। इसका भी वही सेम BC है, कॉमन बेस है, BC रहेगा और इसका हाइट है DN। ये कटा और ये भी कट गया, तो ये हुआ कितना? AM बाय DN। अब देखिए AM बाय DN ये किसके साथ सेम है? AO बाय DO के साथ, दैट इज AO बाय DO। प्रूव्ड हुआ कि नहीं? यही हमको प्रूव करना था ना। प्रूव हो गया? चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, ये लास्ट पार्ट है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोल दिया कि प्रूफ करिए कोई भी एक स्क्वायर के ऊपर, मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, इससे ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एक डायगोनल भी है A B C और D। इसका एक साइड के ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है और डायगोनल के ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल DCE, ये हो गया F के ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है। क्लियर? DCE एंड AFB आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। मान लीजिए ये जो स्क्वायर है इसका साइड है A। ठीक है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये साइड अगर A है तो ये वाला भी A होगा और ये वाला भी A होगा। अब इसका डायगोनल कितना हो जाएगा? √2 है, तो दिस सिस्टम भी √2 है और दिस साइड भी √2A, दोनों √2A हो जाएंगे। क्लियर? अब आइए, जैसे कि हम लोग जानते हैं दो सिमिलर ट्रायंगल हमेशा सिमिलर ही होते हैं, नहीं, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल गलत बोले, ठीक है, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, कि नहीं?
दो इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर वैसे सिमिलर ही होते हैं तो इन ट्रायंगल बोला क्या है? ऑन द साइड्स पहले बोला है, तो साइड्स के ऊपर पहले लिखिए ट्रायंगल एरिया निकालना है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF, क्लियर, इक्वल टू, तो DCE का साइड कितना है DC और का स्क्वायर और इसका साइड है AC का स्क्वायर, तो DC का वैल्यू है A स्क्वायर और ये हो गया √2a का स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, दोनों कटा, दैट इज 1/2। तो बोला ये है हाफ होगा, ये आप प्रूफ करके दिखाइए। इक्वल इज हाफ द, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस टाइम मल्टीप्लाई करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। प्रूव हुआ कि नहीं? यही प्रूव करने के लिए बोला गया था ना, प्रूव हो गया। चलिए ठीक। अब जब 8, 9 नंबर ये मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस हैं, एक दो को देख ही लीजिए, बता देता हूं। ठीक है, 8, 9 जो क्वेश्चंस है ये ज्यादातर मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चंस है। बोला ट्रायंगल ABC एंड DE आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखिए डायरेक्ट आंसर होगा, ये है ABC और ये है DEF, ओके। एक सेकंड, ठीक है, क्या बोला है? ABC एंड BDE टू इक्विलेटरल ट्रायंगल सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, इसका मिड पॉइंट है D, तो BDE, ओके, मतलब ये पूरा बड़े वाले का मतलब BD का जो लेंथ है ये हाफ ऑफ BC हो जाएगा, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो बोल रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, इन दोनों का रेशियो कितना होगा ये प्रूफ करके बताइए। देखिए हाफ है, इसका मतलब क्या है? ये फुल बड़े वाले का ये आधा है, तो इसका जब निकालेंगे तो BC का स्क्वायर बाय BD का स्क्वायर, तो BC जो है तो वैसे ही रहेगा, BD जो है वो हाफ ऑफ BC का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये BC कटेगा, तो बचा कितना? ऊपर 1 और ये 1/2 का स्क्वायर, दैट इज 1/4, तो ये नीचे हो गया 4/1, तो रेशियो कितना हो गया? 4:1। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो 4 गुना होगा, नीचे वाला हिस्सा 1 गुना होगा। नेक्स्ट बोला टू साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो, देखिए दो साइड्स बोल दिया सिमिलर ट्रायंगल का, ये है 9 नंबर, 8 और 9, क्लियर, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। एरिया, अच्छा देखिए ये भी सेम इजी ही है, ABCDEF, तो उसने पहले ही कंडीशन में बोल दिया, गिवन में ही दे दिया कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, क्लियर। तो एरिया दोनों का क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर बाय EF का स्क्वायर, तो 8/9, 8 का स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर, दैट इज 64/81। प्रूव्ड। रेशियो में क्या दिया है? हाँ ठीक, जब इसको 80 है ना, हाँ, तो 64:81, ठीक है, प्रूव्ड हुआ कि नहीं? क्लियर, चलिए ठीक। तो इसी के साथ ही क्या हुआ, ये जो एक्सरसाइज है 6.4 ये खत्म हुआ, क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर डाउट हो तो आप हमको क्या करिए, कमेंट कर सकते हैं कि ये चीज हमको डाउट है, इस नंबर पे नहीं तो 538624 पे कॉल कर सकते हैं, क्लियर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, और अच्छे से पढ़ाई करिए, एग्जाम नजदीक आ रहा है, ओके।